तो हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं पार्टनरशिप फंडामेंटल में, पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन में। क्वेश्चन पढ़ते हैं ध्यान से। लिखता है ए बी एंड सी आर 3 पार्टनर्स। 1 अप्रैल का उन तीनों का कैपिटल दे दिया। एज पर पार्टनरशिप डीड सी को सैलरी चाहिए, ए हैज़ टू गेट कमीशन, और सभी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए 6% पर एनम से। ठीक है। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है रेशियो ऑफ कैपिटल्स। ठीक है। तो एक चीज तो ये तय हो गया कि करेक्ट रेशियो इज इक्वल टू कैपिटल रेशियो, और कैपिटल रेशियो यहाँ पे उन तीनों के कैपिटल का रेशियो मीन्स 5 लाख इज टू 250 इज टू 250 मीन्स in between A, B and C respectively the ratio will be 2:1:1। आसान है। हुआ क्या? ये तो हुआ डीड की बातें। C को सैलरी देना छूट गया, A को कमीशन देना छूट गया, तीनों पार्टनर को IOC नहीं दिया गया, और करेक्ट रेशियो तय किया गया था 2:1:1। यहाँ तक बातें क्लियर है? आगे देखते हैं। लिखता है इन the year ended 2024 31st March 2024 net profit earned during the year rupees 3 lakh was distributed by the accountant equally। लिख लेते हैं हम लोग। कंक्लूजन ऑफ द क्वेश्चन क्या है? रॉन्ग रेशियो 1:1 फॉलो हो गया अकाउंटेंट से विदाउट कंसिडरिंग द अबव प्रोविजंस। ये जो प्रोविजंस था, सैलरी देना, कमीशन देना और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, ये भी छूट गया, और रेशियो भी अकाउंटेंट ने रॉन्गली 1:1:1 लगाया। इतनी सारे मिस्टेक्स हो गए। अब हमें ड्यूटी मिली है कि गिव नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री मीन्स रेक्टिफिकेशन एंट्री, और उसके लिए जो नेसेसरी वर्किंग है वो शो करना है, मीन्स एडजस्टमेंट टेबल शो करना है। ये रहा एडजस्टमेंट टेबल, हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। पर्टिकुलर्स जितने पार्टनर हैं उनके इंडिविजुअल कॉलम, और लास्टली टोटल कॉलम। हर बार की तरह शुरू किया जाए। तो जो जो पार्टनर के लिए ओमिशंस हैं पॉजिटिव साइन से दे देते हैं। सैलरी टू बी क्रेडिटेड सी में 60,000, फिर टोटल। कमीशन मिलना था ए को, सो कमीशन टू बी क्रेडिटेड, ए को कमीशन दे दिया, टोटल में 80,000 चला गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों पार्टनर का छूट रहा था, उनके कैपिटल में 6% पर एनम से इंटू कर दिए। 5 लाख का 6% पर एनम 30,000, 2,50,000 का 6% पर एनम, बी का भी 15,000, सिमिलरली सी में भी 2,15,000 का 50,000 का 6% 15,000। सो सम टोटल ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 60,000। ये तीनों ओमिशंस डील हो गए। अब अकाउंटेंट ने कहा कि भाई मैंने पहले तो आपको प्रॉफिट रॉन्गली ही सही डिस्ट्रीब्यूट करके दिया तो था, मैं तो चुरा के ले नहीं गया, तो ऐसा करो आप वो हमें लौटा दो। दैट्स वाई प्रॉफिट ऑलरेडी क्रिएटेड, गलती से जो बट गया था, आपको गलती से का मतलब प्रॉफिट फिगर तो 3 लाख ही था, गलत पैटर्न से बट गया था। तो आप जब सही वाला प्रॉफिट शेयर से मुझसे पाओगे तो रॉन्ग वाला तो लौटाओगे ना। दैट्स वाई प्रॉफिट ऑलरेडी क्रिएटेड नाउ बीइंग रिवर्स्ड। तो क्या हो जाएगा? 3 लाख पहले जब बटा होगा तो 1:1 के रेशियो से तीनों को 1 लाख 1 लाख 1 लाख मिला होगा। नाउ बीइंग रिवर्स्ड, इसलिए देख लो सारे अमाउंट ब्रैकेट में है, सो -3 लाख का इफेक्ट। नाउ लेट्स हैव टोटल ऑफ टोटल कॉलम। ये तीनों पॉजिटिव, और 3 लाख जो प्रॉफिट पहले दिया गया रिवर्स हुआ, तो पार्टनर्स के अमाउंट में वो लेस 3 लाख। सो फाइनली टोटल ऑफ टोटल कॉलम इज निगेटिव 1 लाख। तो ट्रिक जानते ही हैं, यहाँ जब निगेटिव तो नेक्स्ट लाइन में साइन टू बी रिवर्स्ड का ट्रिक बताया था आपको। यहाँ लेस 1 लाख रुपीज, सो यहाँ ऐड साइन रिवर्स से प्रॉफिट टू बी एडजस्टेड, यही ₹1 लाख 2:1:1 में। अब यहाँ पे नोटिस क्या करना है, इस जगह पे रॉन्ग रेशियो का यूज हुआ, यहाँ पे करेक्ट रेशियो का यूज हुआ। जो पहले प्रॉफिट बटा था वो रॉन्ग रेशियो में बटा था, तो रिवर्सल भी रॉन्ग रेशियो में हुआ। और जो फाइनली इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट ऑफ द फर्म 1 लाख रुपीज का, तो इसका जो एडजस्टमेंट होगा वो करेक्ट रेशियो पे होगा। ध्यान देना ये है, इस क्वेश्चन में रेशियो में मिस्टेक है। रेशियो में मिस्टेक में यहाँ पे कॉशस रहना है।
यहाँ कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए कि सर कहाँ पे करेक्ट रेशियो कहाँ पे रॉन्ग रेशियो। जो पहले का प्रॉफिट रिवर्स कर रहे हैं हम लोग वहाँ पे रॉन्ग रेशियो, और जो फाइनली टोटल के टोटल का एडजस्टमेंट रिवर्स करते हैं वहाँ पे करेक्ट रेशियो। सो एज सच ये 1 लाख का 2:1:1 में 50,000 ए के कॉलम में, बी को 25,000, सी को 25,000। सो 1 लाख का एडजस्टमेंट हो गया। नाउ टू हैव नेट इफेक्ट फाइनली इन ईच कॉलम, टोटल में हर बार की तरह नील, सी के कॉलम में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों इत्तेफाक से सेम आ जा रहा है 1 लाख। देख लो 60,000 प्लस 15,000 प्लस 25,000 1 लाख और माइनस 1 लाख। सो यहाँ का नेट इफेक्ट 0, सी में कोई इम्पैक्ट नहीं। बी में पॉजिटिव 15,000 पॉजिटिव 25,000, सो 40,000 पॉजिटिव 1 लाख निगेटिव, सो निगेटिव 60,000 बी में, और ए में 80 प्लस 30 प्लस 50, सो 80 और 80 1,60,000 पॉजिटिव और 1 लाख निगेटिव। सो ए में फाइनल नेट इफेक्ट बचा पॉजिटिव 60,000। तो ये क्लियर हो गया, हम लोग को पहले से कमांड है कि जिस पार्टनर का अल्टीमेट नेट इफेक्ट निगेटिव उसे एंट्री में डेबिट किया जाएगा, पेनल्टी लगेगी उसे, और जिसका नेट इफेक्ट पॉजिटिव उसे बेनिफिट मिलेगा, मतलब एंट्री में क्रेडिट किया जाएगा। तो इस तरह से ये तय हो गया कि ए को क्रेडिट करना है, बी को डेबिट करना है। अब वही जो हर बार मैं नोटिस करने बोलता था, एंट्री लिखते समय जरा एक बार लौट के क्वेश्चन पढ़ तो लो कि कैपिटल में फिक्स्ड वर्ड तो नहीं दिया है, क्योंकि फिक्स्ड वर्ड देने पे क्या हम लोग याद रखते हैं कि फाइनल जो एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे वो करेंट अकाउंट से करेंगे। यहाँ हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया, कहीं भी कैपिटल फिक्स्ड होने की कोई खबर नहीं है। दैट मीन्स आवर एडजस्टमेंट एंट्री विल बी बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। इसमें करेंट अकाउंट का यूज रेक्टिफिकेशन एंट्री में नहीं होगा। तो ये मल्टी एरर्स वाले एक अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको काउंट करेंगे हम लोग, जिसमें कई तरह का 4 तरह के मिस्टेक्स हो गए। तो इस तरह के भी आपको और क्वेश्चंस की अपने प्रैक्टिस करते रहनी पड़ेगी, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड पैटर्न पे। इसलिए बोर्ड पैटर्न पे ऐसे इस बार भी क्वेश्चन आने को इसकी उम्मीद करेंगे हम लोग, और इसको आप अच्छे से कमांड कर लो। ओके।